तो दोस्तों अगर आपने भी अपना 10th या फिर अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के आप एक ऐसे करियर के तलाश में हैं जिसे करने के बाद आप महीने के लाखों रुपए कमा सकें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं इवेंट मैनेजर के बारे में। दोस्तों एक इवेंट मैनेजर की सैलरी की बात करें तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये इनकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है और आगे चल के ये लाखों रुपये मंथली के अर्न कर सकती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें इवेंट मैनेजर के बारे में पता ही नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इवेंट मैनेजर कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फ़ीस कितनी होती है और इवेंट मैनेजर बनने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, तो आज का इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी इवेंट मैनेजर के बारे में मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही करियर से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इवेंट मैनेजर क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि इवेंट मैनेजर क्या होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एक इवेंट मैनेजर के बारे में, तो एक इवेंट मैनेजर एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें आपको घर के कामों और ऑफिस में जाने वाली प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने होता है। इसके अलावा आपको यह बता दें कि ये जो पेशा होता है, यानी कि जो ये जॉब्स होते हैं, इसमें आपको प्रोफेशनल जो इवेंट्स होते हैं, जो भी पर्सनल इवेंट होते हैं, उन्हें मैनेज करना होता है। जैसे कि शादी समारोह हो गया, या फिर आपको कॉर्पोरेट जो मीटिंग होती है, इसके साथ साथ जो भी थीम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फंक्शन शो होते हैं, म्यूजिकल कॉन्टेस्ट, जो फिल्म अवार्ड होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करना होता है। ये एक इवेंट मैनेजर ही सब करते हैं। दोस्तों अगर आप भी एक इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इवेंट मैनेजर के कोर्स को करना होता है। अब कौन सा कोर्स करना होता है, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, अब बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने पहले बात कर लिया कि एक इवेंट मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपको इवेंट मैनेजमेंट में आपको डिप्लोमा या फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आपको लेनी होती है। दोस्तों इन कोर्सों में एडमिशन के लिए यदि आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो आपका 10th पास होना चाहिए। यदि आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए, अगर आप चाहें तो आप मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, यानी कि आप MBA भी कर सकती हैं इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में। इसके साथ साथ जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि जो आपका बात करने का तरीका होना चाहिए वो सबसे अलग होना चाहिए, यानी कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके साथ साथ आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। ये आपको नहीं रहेगी तो आपको इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है इवेंट मैनेजमेंट के कि लीडरशिप क्वालिटी आपको कैसे बिल्ड की जाती है। इसके साथ साथ आपको गुड पब्लिक रिलेशनशिप, लोगों से अच्छे से घुलना मिलना भी आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास योग्यता होनी चाहिए एक इवेंट मैनेजर बनने के लिए। अब बात करते हैं कि यदि आप भी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 10th पास कर ले। 10th पास करने के बाद यदि आप इंडिया के टॉप कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। इसके बाद इस कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाता है। यदि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपका 2 साल का मैक्सिमम कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आप चाहें तो आप MBA भी कर सकते हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, या फिर आप इवेंट मैनेजर के फील्ड में आप किसी भी जॉब में जाके, किसी भी कंपनी में जाके ज्वाइन होकर आप इवेंट मैनेजर वहाँ से बन सकते हैं। दूसरा रास्ता होता है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद इंडिया के टॉप कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए वहाँ पे आपकी उम्र भी मांगी जाती है, यानी कि जो उम्र होनी चाहिए कम से कम आपकी 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ साथ 12th में कम से कम 40 से 50% मार्क भी होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आ जाता है कि हमारा 12th किस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इवेंट मैनेजमेंट कोर्स को कर सकती हैं। दोस्तों इस बैचलर डिग्री में भी यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर इंडिया के टॉप कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाता है, जिसे आपको क्लियर करना होता है। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। बैचलर डिग्री की बात करें तो ये 3 साल का कोर्स होता है, जिसे आपको करना होता है। इसके बाद अगर आप करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं मैनेजमेंट के फील्ड में, आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप MBA भी कर सकते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। दोस्तों इसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छी करनी होगी, लीडरशिप क्वालिटी आपको अच्छी करनी होगी, आपको गुड पब्लिक रिलेशन बनाना होगा, यानी कि जो
लोगों से बातचीत करने का तरीका आपको अच्छा करना होगा, मार्केटिंग भी आपको वहाँ पे सीखनी होगी। ये सारे स्किल्स लेने के बाद अगर आप बात करें इवेंट मैनेजर बनने के लिए, तो आपको किसी भी कंपनी में जाके इवेंट मैनेजर बनने की जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चेक करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी आपको कितनी अच्छी है, आपको मार्केटिंग के बारे में कितना नॉलेज है, ये सारा वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करके इंटरव्यू को देना होगा। अगर आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं तो आप वहाँ पे इवेंट मैनेजर के तौर पे वहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से बनते हैं एक इवेंट मैनेजर। अब बात कर लेते हैं कि इवेंट मैनेजर का जो कोर्स होता है उसकी फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ीस इसमें नहीं देनी पड़ती है। अगर हम बात करें बैचलर डिग्री कोर्स की, तो बैचलर डिग्री कोर्स भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पे लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति ईयर इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति ईयर इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। दोस्तों बेसिकली फ़ीस इसकी आपकी डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज या फिर किस राज्य से इस कोर्स को कर रहे हैं। जितने अच्छे कॉलेज से करेंगे आप उसमें आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। यदि आप नॉर्मल कॉलेज से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फीस इसमें नहीं देनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप एक इवेंट मैनेजर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इवेंट मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है वो लगभग 35,000 से 50,000 रुपये इनकी स्टार्टिंग में ही दिया जाने लगता है। और जैसे इसके एक एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, 1 या 2 साल के बाद ये लाखों रुपए अर्न करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि इवेंट मैनेजर क्या होती हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इनका काम क्या होता है। इसके साथ साथ हमने कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कौन सा कोर्स करना होता है, सैलरी कितनी होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।